हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया। तो 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने कूलम्स लॉ के बारे में जान लिया और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में जान लिया। उनसे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए। अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स और टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियोस देख लीजिए। उसमें हमने 6 लेक्चर्स बनाए हैं, जिसमें 5th और 6th दोनों ही वीडियोस में न्यूमेरिकल्स भरे हुए हैं। उनको अच्छे से कर लेना। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपकी कमांड नहीं बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर 5th लेक्चर और 6th लेक्चर बाय आसिफ सर सर्च कीजिए और वो वीडियो खत्म कीजिए, तभी इस पाइए। क्योंकि आज हम 7th लेक्चर लेकर आ गए हैं आपके लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा था कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो लगाते हैं ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं बताइए? जिसको पता है वो पहले एक बार कमेंट में लिखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और उनके एग्जांपल। तो मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब क्या? इसमें दो बॉडी आपस में फिजिकली कांटेक्ट नहीं करती हैं, फिर भी वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है? जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बॉडी तो एक्चुअली में कांटेक्ट नहीं कर रही, फिर कोई ऐसी चीज है जो दोनों में कांटेक्ट करती है, जो हमारे लिए विजिबल नहीं है। वो चीज क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगा रही है विदाउट कांटेक्ट, बट उनकी फील्ड आपस में कांटेक्ट कर रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे लिए विजिबल तो नहीं है, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं नॉन कांटेक्ट। बट एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेथड है, वो सोर्स है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे फोर्स लगा पा रही है। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो एक बॉडी पर दूसरी बॉडी से फोर्स लगाती हैं। तो यानी कि फोर्स लगाने का जो सोर्स है, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बारे में। लिख लेते हैं, इट इज द रीजन अराउंड ए चार्ज विद इन इट्स फोर्स कैन एक्सपीरियंस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फील्ड क्या है? फील्ड का मतलब होता है एरिया या रीजन। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजन या एरिया अराउंड ए चार्ज। एक चार्ज के अराउंड चारों तरफ एक एरिया है, और ये वाला एरिया है जिसमें हमें उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस एरिया तक तो हम बोलेंगे कि इस एरिया तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, क्योंकि इस एरिया तक इस चार्ज का फोर्स महसूस हो रहा है ना? अच्छा, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कई नाम हैं। कई नाम कैसे हैं? जैसे मैंने यहां बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही इसके और भी नाम हैं, आपने सुने होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों को कंफ्यूज रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है। इन दोनों में अंतर क्या है? जिसको पता है पहले बार तुम सोचो, और जिसको पता है वो कमेंट में टाइप करो कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में छोटा सा अंतर है, वो क्या है बताइए पहले आप। अच्छा,
अब मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिक से छोटा सा अंतर है, वो ये है कि इसमें मैंने एक एरिया बता दिया इस चार्ज के अराउंड, बट ये एरिया कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, ये मैं नहीं बताया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मेजरमेंट वाली वैल्यू क्या है, वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। इट इज द measured quantity of electric field. It is the measured quantity of electric field which is force per unit charge। जो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होती है। अगर मैं इसे सिंबल दूं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो यहां कह सकता हूं मैं कैपिटल ई इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये एक मेजर्ड क्वांटिटी है जो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको यहां से अब इसी चीज से हम क्या चीजें निकाल सकते हैं, इसके बारे में और चीजें हम जान सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किसी एक कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। अब देखो, मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ऐसे ही एक नाम और हो सकता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं ये कहूं तो भी ठीक है। तो बहुत ढेर सारे इसका नाम है, चाहे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो। ठीक है, इनमें कोई से वर्ड अगर मैं यूज करूं तो आप समझ जाना कि सर क्या बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये है। ठीक है, अब हम लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला E इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहां से अब तुम चाहो तो आपको फोर्स भी निकाल सकते हैं, फोर्स को भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस तरह से इसको यहां भेज देंगे तो फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और चार्ज दिया हो तो फोर्स निकाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी दो चीज गिवन हो तो आप तीसरी चीज को इजीली निकाल लोगे, है ना। तो इससे भी कोई 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट लिख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूले से ही बहुत सारे यूनिट हम निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो हम कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई है। अगर एसआई यूनिट पूछे, यूनिट और एसआई यूनिट स्वतंत्र होता है। ऐसे देखो यहां पर न्यूटन और कूलम दोनों ही
ड्राई यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट में हम क्या करते हैं, उनको एमएलटी के फॉर्म में या फिर केजी, मीटर और सेकंड टर्म्स में लिखना होता है। तो हम जानते हैं न्यूटन एक फोर्स है, फोर्स को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चार्ज को हमने बताया था आपको कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है एटी, है ना। उस टाइम में तो करंट इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, और इसको यहां ले जाएंगे तो यहां पर चार्ज का फॉर्मूला जाएगा, कूलम इक्वल हो जाएगा एटी यानी कि एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये हमने आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, यहां पर जिस दिन हमने कूलम्स लॉ को पढ़ाया था उस दिन आपको यूनिट्स के बारे में बताया था आपको, है ना। एक बार वो भी रिवाइज कर लेना। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर एम्पियर सेकंड, इनको ऊपर गिरेंगे तो यहाँ केजी मीटर पर सेकंड क्यूब, क्योंकि क्यूब पर सेकंड है, सेकंड आ जाके इसमें जुड़ जाएगी पावर तो मीटर क्यूब हो जाएंगे और पर एम्पियर। ठीक है, यही से मैं बता रहा हूं आपको डायमेंशन फॉर्मूला, जिसने एक बार यूनिट निकाल ली वो इजीली डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लेगा। ठीक है, हम जानते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में केजी मास को डिनोट करता है तो ये हो जाएगा एम, मीटर लेंथ को डिनोट करता है तो ये हो जाएगा एल, सेकंड टाइम को डिनोट करती है तो ये हो जाएगा टी। डायमेंशन में हम मास को एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से और टाइम को टी से, करंट को एम्पियर से। ठीक है, लिख देंगे यहां पर एम एल टी -3 और पर एम्पियर। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आपको यूनिट पूछेगा नहीं पर आपको डायमेंशन फॉर्मूला कई सवालों में पूछ लेता है, तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक इसमें नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि मान लो अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 ये है और एक चार्ज Q2 ये है, हमें अगर पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2, अगर पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2, तो अब फॉर्म बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इधर ऊपर तो फोर्स था, कोई बात नहीं, नीचे Q जो लेना है वो कौन सा लेना सर, Q1 ले या Q2 ले, इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो ध्यान रहे जिस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जा रहा है, जिस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जा रहा है उसी को ही आप फॉर्मूले में लिख रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पूछा क्या, यहां पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2, तो यहां पर Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है तो E इक्वल टू हम कहेंगे फोर्स अपॉन Q2। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं फील्ड ऑन, हम कर सकते हैं सेकेंड फील्ड ऑन Q1, इसको कैसे लिख देंगे, E इक्वल टू F अपॉन Q1, जिसके ऊपर फील्ड को निकाला जा रहा है उसी को ही फॉर्मूले में रख देंगे। लेकिन इसमें एक और कैच है, इसका एक और फॉर्मूला है, वो ऐसे बनता है कि अगर मैं यहां पर F की वैल्यू रखूं, F की वैल्यू रखता हूं E इक्वल टू F का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन यहां पे ये तो हो गया F और ये हो गया नीचे Q1। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 निकाल रहा हूं तो Q1 को नीचे रखेंगे, है ना। अब यहां से क्या होगा, इस Q1 से ये वाला Q1 कट जाएगा तो K Q2 अपॉन R स्क्वायर बचेगा सिर्फ आपका,
क्योंकि यहां से एक Q1 को काट देगा। ठीक है, अब जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा K Q2/R2। ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है तब तो चार्ज वो लेना है जिसके ऊपर फील्ड निकाली जा रही है, पूछा है जिसके ऊपर कि भाई व्हाट इज द फील्ड ऑन दिस चार्ज, है ना, व्हाट इज द नेट फील्ड ऑन दिस चार्ज, तब तो वो वाला लेना है उस फॉर्मूले के अंदर। लेकिन जब आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना हो कि हम यही फॉर्मूला हम 90% केसेस में यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें कौन सा चार्ज रहेगा, इसमें कौन सा चार्ज रहेगा, वो रहेगा सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से फील्ड बन रही है। ठीक है, तो यहां पर फील्ड निकाल जा रही थी Q1 के ऊपर, तो सोर्स चार्ज कौन सा है, Q2 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर चार्ज रहेगा वो रहेगा आपका सोर्स चार्ज, मैं इसको बोलता हूं। ठीक है, ये दूसरा चार्ज है जिसकी फील्ड उसके ऊपर जाके लग रही है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर पूछा जाए फील्ड ऑन Q2, 2 पर निकाल जा रही है, यहाँ पर हमने 1 पे निकाली थी फील्ड ऑन 1, यहाँ पर निकाल रहा हूं फील्ड ऑन 2, विजिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फील्ड निकाल जा रही है फील्ड ऑन E2 Q2। तो बताइए, अब आप बताइए यहां पर सोर्स चार्ज कौन सा रहेगा, इसके अपोजिट वाला रहेगा, यानी कि K Q1/R², ये होगी फील्ड ऑन चार्ज 2। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पर फील्ड निकाली जा रही है। ठीक है, अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करना है तब तो जिसके ऊपर फील्ड निकाली जा रही है उसको यूज कर लीजिए। अगर ये वाला यूज करना है तो जो भी सोर्स चार्ज है, जो फील्ड उसके ऊपर लगा रहा है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बोर्ड को मिटाकर आगे बढ़ता हूं। अब लिखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने देख लिया है कि कौन सा चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है और कौन सा चार्ज हम फॉर्मूले में लेंगे। हमने देखा कि अगर फील्ड ऑन 1 पूछा है तो हम यहां पर दूसरा चार्ज दे लेंगे इस तरह से, और अगर फील्ड ऑन सेकंड चार्ज पूछा है तो हम दूसरा वाला चार्ज ले लेंगे, यानी Q1 ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जरूर इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी ये कैसे पता लगाएं। देखो, मान लो हमारे पास ये एक प्लस चार्ज है Q1 और ये हमारे पास दूसरा Q2 भी प्लस चार्ज है। अब देखो, हमें पूछा है फील्ड ऑन सेकंड चार्ज, ये वाला चार्ज पूछा। ठीक है, अब इस पर ये वाला फोर्स लगाएगा। से हम जानते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये इसको उधर की ओर रिपेल करेगा, यानी पुश करेगा उधर की ओर, है ना। इतना सब पता है, ये हमने बताया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में सिखाया था आपको, है ना। हाँ, वहां सीखा होगा, तभी समझ में आएगा यहाँ पर भी। तो ये है फोर्स की डायरेक्शन, और इसकी फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है अभी आप देख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की ओर निकलती है। मैं इनको लिखवाऊंगा भी, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाऊंगा तब ये बातें भी लिखवा दूंगा। अब ये जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की ओर आती हुई दिखाई पड़ती है ऐसे। तो यानी कि यहां पर अगर मैं बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो इस डायरेक्शन में रहेगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका फोर्स की डायरेक्शन वाली। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग है कि नहीं। अच्छा, दूसरा, अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, Q2 को मैं एक नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं,
और Q1 आपका पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा, फील्ड इधर की ओर जाएंगी, क्योंकि मैंने बता दिया आपको पॉजिटिव चार्ज से फील्ड आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड आती है फील्ड। ठीक है, ये हमने अलग से देख लिया। अब यहां देखिए, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हम जानते हैं कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स ऑन F2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 की डायरेक्शन इधर रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो है वो आउटवर्ड जा रही है। जैसे इधर की ओर देखें तो ये इस डायरेक्शन जा रही है, फोर्स इस डायरेक्शन जा रही है। यहां पर हम देखा, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द फोर्स थी, अलोंग द फोर्स। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द फोर्स है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको यहां से थोड़ी क्लियर हुई होंगी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन अगर दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में अपोजिट रहेंगी। बट आपको 12th क्लास में हो, बोर्ड एग्जाम में आपको मोस्टली केसेस में ये वाला केस आता है, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी केस समझ जाएंगे। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स की दिशा है, डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। आपने कई चार्ज लिए, उन पर नेट फोर्स निकाला, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हो जाएगी। हाँ, अच्छा लिख लेते हैं इसको, वर्ड में लिख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज opposite, direction of electric field is opposite to the force in case of negative charge। ठीक है, तो मैंने ये आपको एक वर्डिंग भी लिख दी है ताकि आपको ये वर्ड में भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये आपका 4th नोट था। तो बहुत आसान से नोट है, ये वाला इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आपको नेट डायरेक्शन निकालनी पड़ती है। न्यूमेरिकल से पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच इज इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तब आपको डायरेक्शन के लिए आपको ये वाले पॉइंट और ये वाली समझ आपको होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। जिस तरह फोर्स को भी हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करें तो कैसे दिखाएंगे। जैसे हमने फोर्स को दिखाया था, सिमिलर केस है, बहुत आसान है। जिसको आपको वेक्टर फॉर्म वाला चैप्टर वो लेक्चर देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि दो चार्जेस हैं, इसे ये Q1 ये Q2। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो यहां पर दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों के पोजीशन वेक्टर ये R1 है, ये R2 है। ठीक है,
अब हम अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 निकालनी पड़े, 1 निकालनी पड़े, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज 1 इस पर निकालनी पड़े, तो हमने वहां पर क्या निकाला था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 ये निकाला था। यहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज फर्स्ट, ठीक है, चार्ज फर्स्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहां पर पहले फोर्स निकाल लेते हैं, वही सेम केस है, बिल्कुल सेम है, पहले फोर्स निकालिए बाद में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फोर्स कैसे निकालेंगे, हमने देखा दोनों चार्ज सेम है, तो ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, इसे हम कहेंगे F12, ठीक है। यहां बीच की डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूं R12, ठीक है। तो मैं कहता हूं इसे K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको दिखाने के लिए, फोर्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं एक वेक्टर मानता हूं जो कि एक यूनिट वेक्टर है, वो है R12 के, ठीक है। यहां पर एक यूनिट वेक्टर R12 कैप और लिख देता हूं, क्योंकि ये वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर को हम R12 कैप को हम R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबको बताइए बार फॉर्मूला, है ना, पुट कर देंगे। F12 इक्वल हो जाएगा आपका K Q1 Q2 R12 इंटू R12 वेक्टर और R12 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर F12 इक्वल टू आपका, यहाँ पर ये R12 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर R12 का क्यूब हो जाएगा और इंटू R12 वेक्टर, ठीक है। हमने आपको बताया था कि R12 को आप ट्रायंगुलर लॉ से निकाल सकते हैं, और उसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर ट्रायंगुलर लॉ लगाओगे तो यहाँ पर देखिए ये इसकी डायरेक्शन है इस तरह से, तो जो कंट्रीज लूप में है ये दो वेक्टर्स आपस में कंट्रीज लूप में है, तो हम कह सकते हैं कि R1 ये R2 और R12 कंट्रीज लूप में है, और ये इनको बाहर से बंद कर रहा है, तो ये इसका दोनों का सम के बराबर होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि R1 इक्वल टू R2 प्लस R12, ये हमने ट्रायंगुलर लॉ में सिखाया था आपको। तो यहां से हम R12 निकाल लेंगे, जो क्या आएगा आपको, इसको इधर भेजने पर ये माइनस में पहुंच जाएगा, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। इस तरह से आपका R12 को हम लिख सकते हैं। तो R12 इक्वल टू, ट्रिक से आपको लिखाया था कि जो पहले वाला है उसको पहले लिख लीजिए, 1 को 1 पहले लिख लीजिए, फिर यहाँ पर सेकंड है तो माइनस 2 लिख लीजिए, ये हो गया आपका दोनों का, ये आपका इस तरह R12 का हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ट्रिक से बताया था आपको मैंने। तो बस वही है, अगर मैं यहां से R12 को रिप्लेस करूं R1 और R2 से, हम इसे इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में केवल आपको R1 और R2 वेक्टर्स गिवन होते हैं, R12 वेक्टर गिवन नहीं होता, इसीलिए हमें ये सबको रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस कर देंगे तो F12 इक्वल टू आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, यहां पर भी R1 माइनस R2 वेक्टर, ये आ गया आपका F12 आ गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फील्ड ऑन 1, फील्ड ऑन 1 निकालनी है, फील्ड ऑन चार्ज 1 हमें निकालनी है। तो हम लिखा सकते हैं, हम जानते हैं जिस पर फील्ड निकालनी हो उस चार्ज को फोर्स में डिवाइड कर दो, ये बताया था मैं थोड़ी देर पहले आपको। जिस पर फील्ड निकालनी है उसको फोर्स में डिवाइड दे दो, डिवाइड फोर्स को वहां से उठा लेंगे तो वहां कितनी है
K Q1 Q2 by R12 R1 minus R2 वेक्टर R1 minus R2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ इनका मैग्नीट्यूड है और वेक्टर है अपॉन Q1। इस Q1 से ये वाला Q1 कैंसिल, तो क्या हो बचा आपका बचा K Q2 बचा ओनली। R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q1। सिमिलरली आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज 2 निकाल सकते हैं, बहुत आसान। अभी आप इसको जो सिखाया है उसका यूज करके बताइए। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए, हम जानते हैं चार्ज 2 पर फील्ड निकालनी है तो फोर्स भी 2 पर बनेगा। यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा जो कि चार्ज 2 पर फोर्स है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये आ गया। हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को किससे डिवाइड करेंगे, जिस पर निकाल रहे हैं हम। इस बार हम चार्ज 2 पर निकाल रहे हैं तो यहां पर चार्ज 2 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम पहले फोर्स 2 1 को लिख लेते हैं, ट्रिक से लिखते हैं इस बार कि K Q1 Q2 तो रहता ही है, अपॉन में क्या आएगा, यहां पर पहले 2 लिखा है तो पहले 2 लिख देंगे R2, बाद में ये 1 लिखा है तो R1 लिख देंगे यहां पर, मैग्नीट्यूड होल क्यूब R2 माइनस R1। ये आपको मैंने बहुत आराम से सिखाया था, आपको लेक्चर 2 में सिखाया था, जहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सीखा था। ठीक है, यहां से क्या होगा, इस बार Q2 से Q2 कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, फील्ड ऑन 2 इक्वल हो जाएगा आपका K Q1 अपॉन R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब R2 माइनस R1। ठीक है, विजिबल है आपको यहां पर विजिबल नहीं है तो ऊपर ले लेता हूं एक बार। यहां पर फील्ड ऑन 2 K Q1 अपॉन R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये आ गई फील्ड ऑन चार्ज 2। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम जैसे फोर्स को निकाला था हमने 2 चार्जेस के लिए निकाला, 3 चार्जेस के लिए निकाला, 4 चार्जेस के लिए निकाला, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कई चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं। जिस तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ा था, उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैनी चार्जेस के लिए या ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हम जानते हैं, मान लो हमारे पास यहां पर कई, ये आपका यहां पर चार्ज Q0 है, यहां पर Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। अगर ये इस पर सभी इंडिविजुअल फोर्स लगाएं तो यहाँ पर टोटल फोर्स बनता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ चुके हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। पहले निकालते हैं टोटल फोर्स, तो नेट फोर्स निकालते हैं पहले। नेट फोर्स क्या होता है, इन सभी के द्वारा लगने वाला फोर्स, जैसे कि हम कह सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 0 या चार्ज नॉट बाय चार्ज 1, ये हो गया। फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू चार्ज 2, यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू 3। इस बहुत सारे फोर्स हैं, इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू 3, ऐसे ही सो ऑन
अगर और चार्ज ले आएंगे तो सबको वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू लिखेंगे। इनकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर के क्यू नॉट Q1 अपॉन R नॉट 1 मैग्नीट्यूड R नॉट 1 कैप। सिमिलर इसमें लिख रहा हूं मैं। ये सबको मैंने आपको लिखना सिखाया था, इन सबको किस तरह लिखते हैं। यहां पर दोनों चार्ज लिख लिए, फिर नीचे आपका यहां पर नॉट 1 है तो यहां पर भी R नॉट 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर आप इसका वो डायरेक्शन दिखाने के लिए आप यहां पर एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। जैसे यहां पर तो मैं जैसे लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना। ठीक है, तो हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट। तो इसको मैं कहूंगा कि नेट फोर्स ऑन Q नॉट अपॉन Q नॉट। जिस पर फील्ड निकालनी हो उसको हम अपॉन रखते हैं। बस मुझे यही करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट इक्वल टू, यहाँ पर F नेट की वैल्यू है तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख दूंगा। ठीक है, अपॉन सभी के नीचे आएगा Q नॉट। जहां जहां Q नॉट है तो ये सबको नीचे आएगा इस तरह से, और सबके नीचे से Q नॉट कॉमन निकलकर कट जाएगा। तो क्या बचा आपका, यहां पर जहां जहां Q नॉट है वो हट जाएगा, तो बचा हुआ हम लिख देंगे इस तरह से। ये हो गया। अब तुम चाहो तो इसको आप R1 माइनस, हमने वहां पर R1 माइनस R2 लिखा था, तो हम यहाँ पर R नॉट माइनस R1 लिख सकते हैं, यहाँ पर R नॉट माइनस R2 लिख सकते हैं, यहाँ पर R नॉट माइनस R3 लिख सकते हैं। वही एक केस आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप कई चार्जेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाल सकते हैं। वही फंडा है, पहले फोर्स निकालिए फिर आप चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही इस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं कि आपको 3 चार्ज दे दिए, इस तरह से किसी एक चार्ज पर फोर्स पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, पहले फोर्स निकालो, फिर जिस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है उससे डिवाइड कर दो फोर्स को। ऐसे बहुत सारे आप ज्योमेट्रिकली से बना सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, पेंटागन फॉर्म में आप बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। हमने आपको ट्रायंगल फॉर्म में और स्क्वायर फॉर्म में, इनकी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस एंड 4 चार्जेस को लास्ट वीडियो में करवाए थे। उन सभी क्वेश्चंस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अपने आप से ट्राई करना, ताकि अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस एंड 4 चार्जेस के लिए कराए थे, उनमें उन्हीं क्वेश्चंस में आप वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेना उसी चार्ज के ऊपर। क्या करना है आपको, जो नेट फोर्स आया है उसको उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हो गया। ठीक है, तो ये काम आप करना, जिसने कर लिया होगा वो मुझे कमेंट में करना, सर हमने लास्ट वीडियो में जो सवाल कराए थे उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली है, सभी आप मुझे बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होती है। तब तक के लिए आप पिछली वीडियो देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए और न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए टेक्स्ट बुक से। थैंक यू।